जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, विस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। एक गुड न्यूज़ है, बाकी और भी है, बता रहा हूं। पहला नंबर सुने। इम्तियाज़ बिल्लारी जो कि कर्नाटक से हैं, हमारे ग्रेट लीडर, बहुत ही अच्छे लीडर हैं, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी यानी कि इंफॉर्मेशन देते हैं। और हमारे सेशन आओ हम सीखो 220 पर भी वो कई बार लगातार आ चुके हैं वीकली, जैसे कि व्हाट इज़ ऑन पैसिव या डेटा सेंटर या इस तरीके की वो बिल्कुल डिटेल्स बेहतर अच्छी जानकारी देते हैं। तो वो 17 मई यानी कि इसी महीने में ही 17 मई को वो हज के लिए जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों से एक गुजारिश है कि उन्होंने हमको ये जानकारी दी, तो उन्होंने कहा कि सभी लोगों से दुआएं करवाएं कफ़ील सर की हज के जो भी अरकान हैं, जो भी उसमें अरकान होते हैं, वो बेहतर तरीके से अच्छे से वो सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाए और अल्लाह उनके हज को कबूल और मकबूल करें। तो आमीन। तो आप सभी लोग भी, जो भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, सभी लोग दुआओं की गुजारिश इम्तियाज़ बिल्लारी जी के लिए। और उसके बाद आपको ये बताना चाहेंगे कि कल एक व्हाट्सएप पे, बैक ऑफिस में नहीं, व्हाट्सएप पे, ना ही इकोसिस्टम में, केवल व्हाट्सएप पे, ना ही किसी लीडर ने, केवल व्हाट्सएप पे एक इन्फॉर्मेशन आई। वो डन है यानी कि कंफर्म है या नहीं, ये कहना मुश्किल है, पर इसके बारे में मिस्टर आयश मुफारे सर ने पहले भी बताया था। मिस्टर गुसविंदर डिलन सर जो हमारे लीडर हैं, ग्रेट लीडर, उन्होंने भी बताया था कि इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए यूपीआई का ऑप्शन आएगा, यानी कि गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, अमेज़ॉन या जहाँ जहाँ से आप लोग पेमेंट करते हैं यूपीआई के द्वारा, यानी कि बार कोड, क्यूआर कोड है ना, स्कैन करके आप लोग अपना पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। समझ गए होंगे शायद आप लोग। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन आई थी कि वो अनकरीब है मामला, बहुत ही जल्द हम सभी लोगों को मिलने वाला है। इस पर काम चल रहा था काफ़ी दिनों से। तो अब जब तक बैक ऑफिस में ना आए, इसको डन ना माना जाए। बाकी मैंने बताया कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। अब ना मैं इसको नाकार सकता हूँ, ना मैं इसको डन बोल सकता हूँ, क्योंकि इसके बारे में बताया ही गया था कि काम चल रहा है। और साथ में आपको एक चीज़ ये बताएंगे हम कि सोच समझकर दोस्ती करें। आप लोग जो उठते हैं, बैठते हैं, है ना, आना जाना, ये वो तमाम सारी चीज़ें, तो सोच समझकर ही सारी चीज़ें करें। क्योंकि अगर आप किसी बिजनेसमैन के साथ उठेंगे, बैठेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, तो आपका भी माइंड एक बिजनेसमैन की तरीके से काम करेगा। अगर आप एक टैलेंटेड इंसान के साथ बैठेंगे, उठेंगे, उनसे वार्तालाप यानी कि डिस्कशन करेंगे, तो आपका भी एक टैलेंटेड माइंड होगा। आप किसी लोफर के साथ रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको भी उसी तरीके की यानी कमेंट्स, ये वो सारी चीज़ें, गंदी चीज़ें आदत पड़ेगी। शराबी, जुआड़ी, चोर, यानी जो गलत लोग होते हैं, जिनको हम आप कहते हैं कि ये गलत हैं, जेब कतरा, ठीक है। तो जैसे संगत वैसी सोहबत, एक कहावत है हमारे इंडिया में, भारत में, हिंदुस्तान में। तो हमारा एक विचार है कि आप एक टैलेंटेड, अच्छे जहन वाले, और ख़ासकर तो हो सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरिया भी हैं कि जहाँ पर तनहा एक ही या दो लोग ही फाउंडिंग मेंबर है, या तो तनहा उनके अकेले घर में ही हैं, बाकी उनके मोहल्ले में, उनके पड़ोस में नहीं है, और हैं भी तो काफ़ी दूर पे। तो कहने का जो मेरा तात्पर्य है कि जहाँ तक हो सके तो आप लोग फाउंडिंग मेंबर के साथ ही बैठें, उनके साथ ही अपना टाइम बिताएं। तो उससे क्या होगा कि एक दूसरे से जब हम लोग अरदान और प्रदान करेंगे अपनी नॉलेज का,
तो हम लोग भी ऑन पैसिव की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि जो जानकारी आपको है शायद उनको नहीं है, अगर उनको है तो आपको नहीं है, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो या और किसी बेहतर इंसान के साथ, जो सफल व्यक्ति हो, उनके साथ आप लोग अपना टाइम बिताएं, चाहे 10 ही मिनट सही, 15 मिनट सही, लेकिन कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, ये मेरे कहने का मकसद है। और साथ ही साथ आपको कौन क्या समझता है ये आप भूल जाएं। आप अपने को ये कहें कि आई एम द बेस्ट, यानी अपने आप में महसूस करें कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बेहतर हूँ, मैं सफल व्यक्ति हूँ, आई एम द बेस्ट। तो आपका दिमाग भी यही सोचेगा बिल्कुल कि आप कामयाब हैं, आप सफल हैं। आपका जहन, आपका दिमाग, अगर आप अपने आप को लूज़र समझेंगे, आप कहेंगे कि मेरी किस्मत ख़राब है, तो आपका दिमाग भी वही सोचेगा और वही चीज़ करने को आपको करेगा। अगर आप अपने आप को बेस्ट कहेंगे तो आप बेस्ट हैं, और हैं भी। अगर आप बेस्ट ना होते तो अनपैसिव में शायद ना होते, क्योंकि आपने तुरंत ही फैसला लिया या 10 दिन बाद लिया, लेकिन लिया तो इन चीज़ों का बिल्कुल ख्याल करें और पॉजिटिव रहें। क्योंकि एक हमारे हिंदुस्तान के किंग खान हैं, जिनका नाम आप सभी लोग जानते हैं, किंग खान से तो समझ गए होंगे, लेकिन फिर से आपको ये डिटेल्स बता देता हूँ। उनका नाम है शाहरुख खान। उनका एक गाना भी था, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट करके, और वो अपने आप को हमेशा यही बोलते हैं कि आई एम द बेस्ट। इसीलिए वो आज किंग खान है, और आपको ये भी मालूम है कि दुबई के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये आप सभी लोग जान रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कोई नहीं बन जाता ब्रांड एम्बेसडर या किंग खान। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप भी किंग हैं, आप भी बेहतर हैं। आप अपने आप को पहचानेंगे तभी तो आपको ये एहसास होगा कि आप किंग खान हैं। लेकिन अपने जहन को नेगेटिव करने पे मजबूर मत करें, आप पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए और अनपैसिव के लिए। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। ये आप समझ लीजिए, दुनियावी ताकत आपको हरा नहीं सकता। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स करेंगे, बहुत सारे लोग कमेंट्स करते भी होंगे, कहाँ है तुम्हारा जो अनपैसिव है, अभी तक गाड़ी नहीं आई, अभी तक बंगला नहीं बना, अभी तक तुम वैसे ही हो। तो ये सारे लोग आपको हताश कर रहे हैं, आपको नीचा दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप भी खामोशी से अपना काम करते रहिए, खामोशी से। उनको जवाब मत दीजिए। वक्त आने पे आपका जब पहनावा, आपका रहन सहन, हर एक चीज़ जब धीरे धीरे बदलने लगेगा, तब वो वही शख्स आपके पास आएगा और उसकी बात को नोट करे रहिएगा कि इसी ने ये कमेंट्स किया था कि कहाँ है तुम्हारा अनपैसिव। तब आपको बिल्कुल स्पेशल खासकर इनवाइट करना है और बताना है कि यही है मेरा अनपैसिव। उसकी बहुत ही अच्छे से देखभाल, नाश्ता पानी खाना, यानी उसको एक स्पेशल पार्टी आपको देना पड़ेगा। ज़रूरी है, एहसास होना चाहिए कि वो अपना समय दूसरों पर व्यर्थ कर रहा था। अगर वही चीज़ अपने ऊपर वो समय देता तो आज वो भी एक सफल इंसान होता आपकी तरह। जैसे कि मुस्कुराहट इसलिए नहीं कि खुशियाँ ज़िंदगी में ज़्यादा हैं। अपने चेहरे पे आप लोग बना कर रखिए, ये आपके लिए है, हमारे लिए है। मुस्कुराहट इसलिए नहीं कि खुशियाँ ज़िंदगी में ज़्यादा हैं, मुस्कुराहट इसलिए कि ज़िंदगी से ना हारने का वादा है। ये बहुत ही अच्छी कविता लगी मुझे, और फिर से मैं इसको दोहराना चाहूँगा, आप लोग इसको चाहें तो लिख लें कि मुस्कुराहट इसलिए नहीं कि खुशियाँ ज़िंदगी में ज़्यादा हैं, मुस्कुराहट इसलिए कि ज़िंदगी से ना हारने का वादा है। और हम लोग वही हैं जो कि ज़िंदगी से हारे नहीं हैं। बहुत बार गिरे, बहुत बार असफल हुए, कई बार हमारे पैसे को कई कंपनियां लेकर के भाग गईं, लेकिन हमने अनपैसिव पे भरोसा किया कि एक बार और सही,
और आज हम लोग किस मुकाम पे हैं ये अच्छी तरीके से जानते हैं। कुछ लोग पैसे के लिए परेशान हैं, पैसा तो आएगा, मैंने ये कब कहा कि नहीं आएगा। ऐश सर ने कब कहा कि नहीं आएगा, पुष्पेंद्र सर ने कहा कि कब नहीं आएगा। पर एक चीज़ होती है ना कि आउटपुट इनपुट, यानी कि पैसा जा रहा है तो आने की भी सुविधा, ये सारी चीज़ें काम हो रहा है कि पैसा आने दीजिए, सारी सेटिंग होने दीजिए, क्योंकि इस बार वो नहीं होगा कि इंतज़ार होगा इंशाल्लाह, शायद मेरी नज़र में, क्योंकि अब जब चालू होगा तो ना रुकने वाला होगा। तो जहां हमने 4 साल 5 साल 7-6 साल जो भी दिया, जो भी जब से है या 18 से मामला चल रहा है, जो भी हमने अपना टाइम दिया सो दिया, लेकिन अब इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इसी महीने में ही हमको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। हम लोग अपने आप को रेडी रखें, तैयार रखें और पॉजिटिव रखें, एक्टिव रहें ऑन पैसिव को लेकर के। और इसी पर एक मैंने वीडियो भी बनाया है अभी कुछ देर के बाद, यानी अगर आप 6 बजे देख रहे हैं तो 9 बजे देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। अगर आप 9 बजे के दरमियान में इस वीडियो को सुन रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो भी वीडियो आ चुकी है, पब्लिश हो चुकी है, आप लोग उसको भी सुनिए कि ऑन पैसिव में अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखा जाए, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, किस तरीके से हमको काम करना है। काम बोले तो हमको स्पेशल से कुछ काम नहीं करना है, मतलब टहलते घूमते ही काम करना है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है, हमेशा बनाए रखना है ऑन पैसिव में पूरी ज़िंदगी, तो हमको ये करना पड़ेगा। तो इसीलिए उसका स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है जो 9 बजे पब्लिश हो जाएगा। आप लोग उसको भी सुनिए और लोगों तक उसको भेजिए। बाकी आप लोग जानते हैं कि सही इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है, बैक ऑफिस से, इकोसिस्टम से और वेबिनार से। और जो आपको बेहतर लगे आप उस यूट्यूब पर जाइए और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ, आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।